Hello students, welcome back. As we have already discussed about an essay or a paragraph, so there is no need to introduce them once again. Today we have a discussion about any scene or any visit. From exam point of view, it's very important. आपके एग्जाम में आता है a visit to a historical place, a visit to a hill station, a visit to a museum, a picnic, a zoo, और a scene at the railway station, a scene at the bus stand. इस प्रकार आपके एग्जाम में इस तरह के कई प्रकार ऐसे ये पैराग्राफ आते हैं। तो आज हम एक ही सीट के अंदर एक ही पैराग्राफ के अंदर इन सबको कवर करने की कोशिश करते हैं रोजाना की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट वर्ड्स। बोर्डम। बोर्डम मीन्स जब हम किसी काम को करते करते बोर हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बोर्डम। गेट अवे। गेट अवे मीन्स जब हम कहीं अपने बोरिंग काम को छोड़कर या रोजाना के काम को छोड़कर उससे भागते हैं या कुछ एंटरटेन करना चाहते हैं। गेट अवे, एस्केप करना, बच के निकलना। साइट सीइंग। साइट सीइंग मीन्स जब हम कहीं जाते हैं या नज़ारे देखते हैं, घूमते हैं, दैट इज कॉल्ड साइट सीइंग। अमेजिंग, शानदार। विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग एक बहुत अच्छा वर्ड है। जब हम मार्केट में जाते हैं और आइटम्स देखते हैं, शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करते करते हम आइटम देखते लेकिन उनको परचेज नहीं करते, उनको खरीदते नहीं, दैट इज कॉल्ड विंडो शॉपिंग। अनफॉरगेटेबल, जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम गोइंग टू रीड दिस पैराग्राफ। डूइंग द सेम थिंग इन आवर डेली रूटीन लीड्स अस टू बोर्डम। जब हम किसी काम को रोजाना बार बार वही काम करते रहते हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे मैं रोजाना टीच करता हूँ और उसी काम को बार बार करता रहूँ, तो कई बार बोरियत महसूस होने लगती है। हम अपने आप को बोर कर लेते हैं, हम बोर हो जाते हैं। एंड वी वांट टू गेट अवे फ्रॉम दिस बोर्डम टू रिफ्रेश आवरसेल्व्स। और हम अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए इस बोरियत वाले काम को छोड़कर कहीं जाना चाहते हैं। Therefore we sometimes love to go out and spend time with our friends. और इस प्रकार हम प्लान करते हैं कि हम कहीं बाहर घूम के आएं। कहीं बार हिल स्टेशन है, या किसी म्यूजियम में है, या किसी शहर के अंदर, किसी स्टेशन पर, किसी बस स्टॉप पर, किसी जू में, कहीं भी हम घूम के आएं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, या कुछ अपना क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करें, जिससे हमारा जो बोर्डम है या हमारी जो बोरियत है वो थोड़ी सी कम हो जाए। लास्ट संडे आई ऑल्सो गोट अ चांस टू विजिट। इसके बाद ब्लैंक स्पेस। पिछले संडे को आई ऑल्सो गोट ए चांस टू विजिट। अब विजिट के बाद जो ब्लैंक स्पेस है, इसमें हमने अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग वर्ड मेंशन करना है जो भी आपके एग्जाम के अंदर आता है। जैसे मान लो आता है अ विजिट टू अ जू, तो आपको उसके अंदर अ जू डालना है। हिस्टोरिकल प्लेस आता है हिस्टोरिकल प्लेस, म्यूजियम आता है म्यूजियम, और रेलवे स्टेशन आता है रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप आता है तो बस स्टॉप। तो जैसे भी आपके एग्जाम के अंदर आता है, आपको उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वर्ड फिल करेंगे। इट वॉज अ काइंड ऑफ साइट सीइंग एज वेल एज अ पिकनिक। जैसे मैंने प्लानिंग की थी, ये मेरे दोनों ही पर्पज़ पूरे करता है कि मैं घूम के भी आ जाऊँ, एक साइट सीइंग भी हो और एक पिकनिक भी मेरी हो जाए। तो इससे मेरे दोनों ही फ़ायदे हो जाते हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक मना लूँ और साथ में घूम के भी आ जाऊँ। वी हैड ऑलरेडी बुकड अ टैक्सी एंड द टैक्सी ड्रॉप्ड अस देयर एट 10 AM इन द मॉर्निंग। इस प्लान के लिए हमने पहले ही एक टैक्सी को बुक कर लिया था। जिस दिन हमें जाना था उससे एक दिन पहले हमने एक टैक्सी को बुक किया, और उस टैक्सी ने नेक्स्ट डे हमें वहाँ पे 10 AM इन द मॉर्निंग, सुबह 10 बजे हमें वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। आई हैड ऑलरेडी बीन देयर ट्वाइस बट दिस टाइम द एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। हम जिस स्थान पर गए उस स्थान पर मैं पहले भी 2 बार जा चुका हूँ, लेकिन जो मज़ा मुझे अब की बार आया, जो मेरा एक्सपीरियंस अब की बार रहा, इट वॉज अमेजिंग, ये शानदार था। The locals were busy doing their daily work. People were buying things. There was a lot of hustle and bustle. जो वहाँ के रहने वाले लोकल लोग थे, वो अपना रोजाना का जो काम उनका होता है, जैसे अगर किसी की शॉप है तो अपना शॉप खोलने का, ओपन करने का जो काम है, या किसी का जो भी काम है, कोई ट्रीज लगाता है, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ करता है, तो जो उनके डेली के काम थे वो उनमें बिजी थे। और पीपल और बाइंग थिंग्स, जो वहाँ पर विजिटर्स थे उनसे कोई ना कोई सामान परचेज कर रहे थे। एंड देर वॉज ए लॉट ऑफ हसल एंड बसल, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। यूजुअली ऐसा होता ही है जब हम किसी मान लो रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, बस स्टॉप पर जाते हैं, म्यूजियम में जाते हैं, या किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस पर जाते हैं, तो हमें वहाँ पे क्राउड देखने को मिलती है।
तो हसल बसल तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे शोर शराबा देखने को मिलता है। वी ऑल्सो वेंट साइट सीइंग एंड विंडो शॉपिंग। हम भी साइट सीइंग के लिए गए, मीन्स हमने भी वहाँ पे नज़ारे देखे जो हम देखना चाहते थे। एंड विंडो शॉपिंग, और हमने विंडो शॉपिंग भी की, मीन्स मार्केट में गए, घूमे, लेकिन हमने खरीदारी वहाँ पे कुछ भी नहीं की। वी हैड सम फोटोग्राफ्स क्लिक्ड, हमने कुछ अपने फ़ोटो भी खींचे। आफ्टर वाइल वी स्टार्टेड फीलिंग हंग्री, और कुछ टाइम के बाद, जैसा अक्सर होता है, जैसे हम बच्चों के साथ घूमने जाते हैं तो घूमते घूमते में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद भूख लग जाती है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। एंड वी इंजॉयड अ गुड मील एट ए होटल, और हमने एक अच्छे से होटल पर एक अच्छा सा खाना खाया। वी हैड अ ग्रेट फन इंडीड, और जो हमारी पूरी प्लानिंग थी, जो हमारा घूमना था, इसके अंदर हमें वास्तव में बहुत मज़ा आया। दिस वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, और मेरे जीवन में वास्तव में एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। इन दिस वे वी हैव completed द टॉपिक एनी सीन और एनी विजिट। You can cover in it about 8 to 10 topics, as we have already discussed. And that's for the day. Thank you very much. Have a good night.